फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आज मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि इसमें हम लोग डेली कुछ लोग टीवी पे या न्यूज़ में देखते सुनते होंगे, या कुछ लोग अपने हो सकता है प्रैक्टिकल में भी देखते होंगे कि काफ़ी लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब वो लोग स्टैंड नहीं हो पाते, जहाँ स्टैंड होके फिर से पीछे हो जाते हैं, तो उनको मेंटल हेल्थ के जो इश्यू हो जाते हैं, तो जहाँ तो उनको मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ खुद ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं या अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं और नॉर्मल लोग तो है ही है। और आजकल का जो समा है वो है यस इतना मतलब प्रेशर वाला, माइंड के ऊपर प्रेशर करने वाला, और हर चीज़ के वो लोग बहुत सोच 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 लाइक बहुत ज़्यादा दिमाग को अपने हाइपर रखते हैं, और जरा जरा की बात से गुस्से में आने शुरू हो जाते हैं, और जो बातें नहीं भी करनी होती वो भी कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे हम अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड बंदा है, चाहे कोई नॉर्मल बंदा है, तो ये जो शरीर है हमारा, इसके ऊपर क्या हमें इतना ज़्यादा, ये शरीर एक मशीनरी है, तो इस मशीनरी को हमें ठीक रखने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को ठीक रखना पड़ेगा। तभी हम अपने जो ये बड़ा सा हमें सौगात जो मिली है इंसानी रूप में इस दुनिया में आने की, तभी इसको हम जी पाएंगे। अगर हम कल का प्रेशर लेके, या बीते हुए का या आने वाले दोनों ही कल का, जो पास्ट का या फ्यूचर का हम प्रेशर लेके अपने माइंड पे जीने लगे, या उसने ये बना लिया मेरे पास नहीं आया, उसने ये खरीद लिया मैंने नहीं बना पाया, मैंने नहीं खरीदा अभी तक, वो वहां पहुंच गया मैं वहां तक नहीं पहुंचा, या किसी भी जिद की वजह से हम अपने दिमाग के ऊपर जब प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारे पास है वो भी खत्म होता जाएगा। जो हमने पास में हमारे है, चाहे कोई जमीन जायदाद है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आप ही किसी के बच्चे क्यों ना हो, अगर आपने अपना ये शरीर, ये दिमाग किसी वजह से, किसी बात से इसको खराब कर लिया, तो इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग में वहम बढ़ जाए किसी चीज़ को लेकर, तो वो वहम दूर आप खुद ही कर सकते हो। तो भाग दौड़ वाली जिंदगी ज़रूर है, लेकिन इतना भी अपने आप को आसमान पे पहुंचाने वाली बातें ना करो। भगवान बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हम एक सादे इंसान बन के रहेंगे तो उसमें ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल रहेगी। अगर ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हासिल कर लें, वो भी हासिल कर ले, उसको मार दो, उसको फेंक दो, उसका ये नुकसान कर दो, ऐसा अगर मन में सोच के चलेंगे, या दूसरों के कंपटीशन में आके आगे 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 बढ़ने के बारे में हम सोचते रहेंगे, तो ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी ये हम लोग सोच के चलते हैं। हाफ से ज़्यादा बीत जाती है, तो हाफ फिर हम लोग यही सोच के चलते हैं कल को। जैसे अभी 2-3 दिन पहले से मैं 2-3 वीडियो मैं देख रही थी, उसमें यही दिखाया जा रहा है कि दो बुजुर्ग हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के इशू हो रहे हैं, इतने बड़े घर हैं, इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या बिजनेस था उनका, या इतनी बड़ी जायदाद है, लेकिन वो खुद ही बीमार है, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। और अभी जो हमारे पंजाब में वो मनुष्यता की सेवा वाले भाजी हैं, वो वहाँ पे अपने उधर उनको लेके जाते हैं, तो फिर उनकी केयर करते हैं। तो इसलिए मैंने वो पीछे भी जो वीडियो अपनी डाली थी, बना 3 पार्ट में अलग अलग बना के डाली थी पेरेंट्स के बारे में,
तो ये अभी जिस जायदाद के पीछे इंसान भागता है, एंड में वो भी उसके काम नहीं आती है। जब हम दिमाग पे प्रेशर ले लेते हैं, बातें ले के बैठ जाते हैं, फिर जो बच्चे हैं वो भी नहीं पूछते हैं। सो मैं बात यही आज करने आई थी, बड़ी देर से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ऐसा हमें अपनी लाइफ जो है ना, एक जैसा फूल है वो खिला हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो मुरझा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम उसको रबिश कर देते हैं, जहाँ उसको क्यारी में ही फेंक देते हैं कि दोबारा से आ जाए। लेकिन वो फूल बनने में, दोबारा से फूल बनने में उसको बहुत टाइम लगता है, और दोबारा उसको मरना पड़ता है, फिर वो दोबारा जिंदा होता है। जैसे वो क्यारी में अगर हमने बिखेर दिया तो कितने दिन बाद वो बाहर निकल एक प्लांट बन के आता है या नहीं आता, ये भी पता नहीं। उसके ऊपर डिपेंड करता है ऊपर वाले के, कि उसको पोषण अच्छे से मिलेगा तभी वो बाहर आएगा। सो बाद की बात तो बाद में ही होती है, आज की जो बात है आज ही है। इसलिए अपने ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो उसको करो, लेकिन अपने ज़िंदगी को इंजॉयमेंट करना मत भूलो। टेंशन लेके बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या हासिल कर लूँगा, जो मर्जी आप हासिल कर लो, एंड में हम लोगों को भगवान के घर जब जाना है तो कुछ भी अपने घर का, कुछ भी अपने पास नहीं लेके जाना है, वो यहीं पे रह जाना है। तो जो ज़िंदगी है उसको ख़राब ना करें। मेरे मेन मोटिव मेरा यही है बात करने का आज। तो हमें खुद भी कई बड़ी परेशानियां हो जाती है, हर किसी को होती है, इंसान है तो परेशानियां होती है, लेकिन अपने दिमाग पे किसी भी तरह की परेशानी को हैवी ना होने दो। अपने आप को खुश रखें और अपने फैमिली में खुश रहें, ताकि अपने माइंड को, जैसे खुशबू अच्छी लगती है फ्लावर्स की हो या खाने की हो या वैसे भी कलियों की हो, तो ऐसे भी ज़िंदगी भी हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती है। टेंशन लेके जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, बीमारियां अंदर पैदा होंगी, शरीर रूपी मशीनरी ख़राब होगी। इसका पार्ट कोई ख़राब हो गया तो करोड़ों में भी फिर वो मिलता नहीं है, और मिल भी जाए तो वो हमारी बॉडी को सेट नहीं बैठता। सो गाइस, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने माइंड को सेट रखें, खुश रखें। मूवीज़ वगैरह अच्छी अच्छी पंजाबी आ रही हैं, उनको देखें। हिंदी के बारे में बोलूँगी नहीं जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता है। और पंजाबी मूवी देखी, साउथ की मूवीज़ देखें, और गाने सुने, डांस करें, खूब मस्ती करें, अपने घर परिवार वालों के साथ खाएं पिए ऐश करें। दिमाग पे किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले। भगवान ने सभी के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है, तभी हम इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं। लेकिन इस इंसान की जो ये देह है, ये बॉडी है, इसको किसी भी तरह से खुद खराब ना करें। अगर किसी वजह से बाय एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए, लेकिन खुद खराब मत करें। जिए जिंदगी हैप्पी मूड से। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।